दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपरहिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार यानी राखी का त्यौहार श्रावण पूर्णिमा के दिन ही क्यों मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा का और रक्षाबंधन का क्या संबंध है, ये हम आपको बताएंगे। और ये बताएंगे कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई थी, इसके पीछे की कहानी क्या है, रहस्य क्या है इसके पीछे का, ये हम आपको बताएंगे। भारत में त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला है और इनमें से कुछ पर्व तो सीधे तौर पर हमारी संस्कृति, इतिहास और धार्मिक मान्यताओं से जुड़े होते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पर्व या त्योहार रक्षाबंधन है, जो कि हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भाई बहन के अटूट प्रेम और एक दूसरे की रक्षा के संकल्प का यह त्योहार केवल धागों का बंधन नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक गहरा महत्व रखता है। लेकिन आखिर रक्षाबंधन का यह पवित्र पर्व सावन पूर्णिमा के दिन ही क्यों मनाया जाता है। चलिए जानते हैं कि सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये हम आपको बताने वाले हैं। सावन मास की पूर्णिमा का दिन हिंदू पंचांग में बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है और इस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है। ब्राह्मणों द्वारा वेदों का अध्ययन, यज्ञोपवीत संस्कार और दान पुण्य की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और यही कारण है कि इस शुभ तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन रक्षा, शुभ कामना और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ा होता है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि जो पूर्णिमा तिथि होती है वह बेहद ही शुभ होती है, वह बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। इस तिथि में बहुत सारे शुभ कार्य किए जाते हैं, तो इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है श्रावण मास की। आप जान लेते हैं कि रक्षा सूत्र की परंपरा क्या होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में रक्षाबंधन का मूल विचार रक्षा सूत्र से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने यज्ञों और तपस्या की रक्षा के लिए राजा को रक्षा सूत्र बांध देते और यह सूत्र यज्ञ की सफलता और शत्रुओं से सुरक्षा का प्रतीक होता था। और धीरे धीरे यह परंपरा सामाजिक रूप में परिवर्तित हुई और बहनों ने भी अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधना शुरू कर दिया। वहीं अब जान लेते हैं कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी हुई एक छोटी सी कथा, जो कि रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है। महाभारत में एक घटना के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, तो उनका हाथ घायल हो गया था, उनकी उंगली कट गई थी। तो द्रौपदी जी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया था और यह प्रेम और समर्पण का प्रतीक बना। और कृष्ण भगवान जी ने बाद में द्रौपदी की चीर की रक्षा की और यह भी रक्षाबंधन की भावना को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये भी एक छोटी सी कथा रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। वही मान्यता है कि यमुना नदी, जिसे आप यमुना जी ने भी अपने भाई यमराज को श्रावण पूर्णिमा के दिन राखी बांधी थी, जिससे प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। और तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती है। तो दोस्तों, ये था श्रावण मास की पूर्णिमा और रक्षाबंधन के बीच में संबंध। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।